शुक्राना गुरुजी, शुक्राना सभी संगत का आने के लिए, शुक्राना सेवादारों का, शुक्राना अमित अंकल का इतनी ब्यूटीफुल के लिए सभी का शुक्राना है। आज गुरुजी ने ब्लेस किया है मेरे बर्थडे पे मुझे। I think it's the best blessed birthday I could have ever asked for. गुरुजी ने हर तरीके से ब्लेस किया है, चोले से लेके लंगर तक, लंगर से लेके प्लेलिस्ट तक, संगत तक, मेरी ड्रेस तक के लिए हर एक सेंस में गुरुजी ने ब्लेस किया है। आई थिंक लास्ट 1 ईयर में मैं गुरुजी के सत्संग पे फर्स्ट टाइम गई थी 10 जून को, बट कनेक्शन, प्रॉपर कनेक्शन मेरा था 30 अगस्त, एंड एवर सिंस दैट डे गुरुजी ने एक पल के लिए भी साथ नहीं छोड़ा है, हमेशा अपनी प्रेजेंस फील करवाई है एंड मेहर बरसाई है। बस गुरुजी से यही ब्लेसिंग है, विश है कि गुरुजी ऐसे ही ब्लेस करते रहे। एंड मिरेकल्स तो बहुत सारे हुए हैं लास्ट 1 ईयर में। गुरुजी के चोले के लिए ही इफ आई से 2 ट्यूजडेज बैक मेरा मन बहुत ख़राब था, बट मैं किसी से बात नहीं करती। मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया जो मेरी भाभी भी है, एंड उसको पता नहीं कैसे मैंने कह दिया बस मेरा मन है कि इस बार बर्थडे पे गुरुजी सिल्वर चोला पहने। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग 24 आवर्स भी नहीं हुए थे, उसने मुझे सारे फोटोज़ भेजे, इसमें से चूज़ कर तुझे कौन सा चाहिए। आई वाज लाइक वाओ, गुरुजी ने तो ऐसे ही सब विश पूरी करते जा रहे हैं। प्लेलिस्ट के लिए भी हुआ था और अंकल ने सामने से बोला मेरी सेवा, तो प्लेलिस्ट भी अंकल ने बनाई एंड बहुत गुरुजी ने बनवाई, गुरुजी ने बनवाई। यस, इनफैक्ट कल जब मैं सवेरे उठी मुझे गुरुजी का मैसेज था कि मुझे पता है तेरे फ्यूचर के लिए क्या बेटर है तुझसे ज़्यादा। तो मुझे उस समय तो समझ नहीं आया, बट इवेंचुअली जैसे दिन पास होते गया मैं एक शॉप के बाहर गई और मुझे वहाँ पे बिल्कुल वहीं पार्किंग मिल रही थी। मैं इंडिकेटर देके खड़ी हूँ एंड पीछे से कोई आके बस वहाँ पे गाड़ी डाल देता है एंड मैं बहुत गुस्से में आ गई। मैंने पुलिस तक को फ़ोन किया एंड उन्होंने कहा कि 901 को कॉल करो, उनका फ़ोटो लो एंड पुट इट एज ऑब्स्ट्रक्टिंग ट्रैफिक। मैं कहा अब तो मैं इसको सबक सिखाऊंगी और मैं करूँगी, बट समहाउ आई थिंक दैट वाज नॉट द प्लान। गुरुजी ने माइंड चेंज किया, मैंने नहीं किया वो। मुझे नहीं अच्छा लगता कि अननेसेसरी उपजाए को फाइन लगे, बिकॉज आजकल पार्किंग वैसे भी मिलना बहुत डिफिकल्ट है। सो आई सेड इट्स ओके। एंड एक्चुअली जब मुझे पार्किंग मिली मैं उस दुकान में गई, मेरा काम नहीं हुआ वहाँ। एंड घूमते घूमते जिस दुकान में मैं गई जहाँ मेरा एक्चुअली काम होना था, वहाँ पे वो अंकल मुझे कहते हैं आप गुरुजी के फॉलोअर हो, क्योंकि मुझे ब्रेसलेट पहना था। मैंने कहा जी, तो मैं आसपास देखने लगी एंड उन्होंने कहा वहाँ गुरुजी का स्वरूप था ऊपर। एंड आई एम लाइक ओके, गुरुजी ने इसलिए शायद इस दुकान पे भेजा और वहीं मेरा काम हुआ। तो इसलिए तब मुझे ये सब बातें समझ आई कि गुरुजी का जो मैसेज था उसका एक्चुअल मीनिंग क्या था। कि जी ब्रेसलेट वाला किस्सा एक्चुअली ब्लेसिंग्स के लिए भी था कि ब्लेसिंग्स पहुंचा एंड गुरुजी की मर्जी नहीं थी, क्योंकि लास्ट 20 डेज से मैं उसके लिए पीछे बढ़ रही थी, बट वो शायद अब नहीं होना था, इसके लिए लास्ट मिनट तक भी नहीं हुआ। यस, हाँ, मुझे एक्चुअली ब्लेसिंग्स का था कि मुझे ब्लेसिंग्स देनी थी आज सत्संग में, एंड सामने से आंटी का फ़ोन आ जाता है कि मेरे पास ब्लेसिंग्स है, तुझे देनी है। मैं कहा उस दिन मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, मैं कहा मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं आपसे कल बात करूँगी। बट गुरुजी नहीं चाहते थे शायद वो आज होए,
इसलिए हमने जितने भी हाथ पाँव मारे कुछ वर्कआउट नहीं हुआ. So I think yes, Guruji knows it all. What is best for you, he will do it. I mean, if it is not meant for you, वो नहीं होगा. हम कितना भी struggle कर ले उस चीज़ के पीछे. So yes. इसका भी आंसर ये है कि because he wanted the best, he wanted for all the संगत that blessings, but I had limited. Yes. मैंने फोन किया था कि मेरे पास कुछ limited blessings है. So if you want to give, you can give randomly to people. चीज़ है कि दूंगी तो सबको दूंगी. मैं बोला यार ये तो फिर दैट्स व्हाई वो काम ही नहीं हो पाया. हम लोगों ने बहुत कोरियर, इंटरनेशनल कोरियर सब फोन कर लिए 4-5 दिन में कि कौन अर्जेंट में करा सकता है, बट नहीं हुआ. Yes. गुरुजी की मर्जी नहीं. Everybody to get it. That's why. In fact, just Tuesday, I was supposed to go. कहीं पे मुझे जाना था इनके यहाँ पे. प्लस सत्संग भी था सेम टाइम पे. मैं दोनों जगह नहीं गई, बट फुल डे मैं किसी से बात भी नहीं कर रही थी. मेरा मूड नहीं था और मुझे ऐसे लग रहा था कि मुझसे शायद कुछ गलती हुई है. मैं सत्संग भी नहीं सुन रही हूँ, पर हम ये स्वरूप हमेशा यहाँ होता है और मैं वहाँ सोफा पे बैठ के गुरु जी को देखे जा रही हूँ और मेरे मन में था कि कुछ शायद गलती हुई है मुझसे, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है. तो मैंने कहा ठीक है गुरु जी, अगर कुछ हुआ हो तो मुझे माफ़ कर देना. एंड हमारे घर में आदत है रोज़ शाम को हम दिया जलाते हैं घर के बाहर अराउंड 7:15-7:30 के बीच में. उस दिन मैंने ही दिया जलाया था जैसे डेली मैं करती हूँ. एंड रात को भी जब मैं सोने गई तो मुझे था कि पता नहीं क्या गलती हुई है, कुछ समझ नहीं आ रहा है. नेक्स्ट मॉर्निंग 6:45 जब मैं घर से बाहर निकल रही हूँ मेरे छोटे बेटे को ड्रॉप करने के लिए, ठीक इसके बाहर के साइड पे जो दिया जल रहा था वो सुबह 6:45 तक जल रहा था. वो साइड वाला बुझ गया, बट इस साइड जिस साइड गुरुजी का स्वरूप है उसके बाहर साइड के जो दिया था वो एक्चुअली जल रहा था फॉर मोर देन 11 आवर्स, जो कभी नहीं होता है. लाइक मैक्सिमम 2:30 3 o'clock तक हम देखते हैं दिया बुझ जाता है, बट वो पर्टिकुलर वाला दिया जल रहा था. मैं उसको ड्रॉप करने गई हूँ और मेरा बेटा और मैं दोनों देख रहे हैं. मैंने कहा मम्मा हाउ कम दिस इज स्टिल ऑन. मैं उसको ड्रॉप करके नीचे से ऊपर आई हूँ और तब तक वो दिया बुझ गया. एंड इट वॉज लिट प्रॉपरली लाइक अ प्रॉपर दिया, ऐसे नहीं कि छोटा सा थोड़ा सा था. बट गुरुजी ने उस समय दिखा दिया अपना प्रेजेंस और महसूस करा दिया कि नो, ही इज विथ मी. एंड गुरुजी का शुक्राना है. दैट्स ऑल आई कैन से. मैं बहुत बोलने जाऊँ तो मैं बहुत कुछ बोलते जाऊँगी. कल्याण सुनाने चाहिए और आप बर्थडे पे सुना रहे हो तो और ब्लेसिंग है. गुरुजी इट्स शायद सबके लिए बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी. मैंने कुछ संगत से शेयर भी किया है. हम गए थे अरिजीत सिंह के शो के लिए एंड बहुत शोज अटेंड किए, बहुत कॉन्सर्ट्स अटेंड किए हैं, बट उस दिन पता नहीं क्यों वहाँ बैठते से ही एकदम से मन भर आया और एक शुक्राना की फीलिंग आ गई, ग्रैटिट्यूड, कि जहाँ हम बैठे हैं वो यहाँ पे कॉन्सर्ट्स अटेंड करना कोई बड़ी बात नहीं है, बट एक्चुअली फॉर अ लॉट ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड दैट्स लग्जरी. सो मुझे उस समय एहसास हुआ कि हम जो चीज़ों को टेक इट फॉर ग्रांटेड लेते हैं, बट वो किन लोगों के लिए वो लग्जरी है. तो उस समय मुझे बहुत दिल से मतलब आंखें भर आई थी. मैं एक्चुअली रो भी रही थी एंड गुरुजी को शुक्राना कर रही थी. एंड थ्रू आउट द कॉन्सर्ट मैं कभी मेरे मन में नहीं आता कि गुरुजी अपनी प्रेजेंस फील करवाओ, बट उस दिन मैंने एक्चुअली मन में कहा गुरुजी अगर आप हो आज, चलो मुझे यहाँ पे अपनी प्रेजेंस फील करवाओ. 1 घंटा 2 घंटा सब होते गया. टुवर्ड्स द एंड लास्ट 40 मिनट्स बचे थे. मैंने कहा गुरुजी अब तो लास्ट 40 मिनट्स है. एंड इससे पहले भी सेम इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था. 29 दिसंबर को मैंने बैक टू बैक 2 सत्संग अटेंड किए थे शाम को. एंड उसके बाद हम रात को जा रहे थे क्लबिंग के लिए. मेरे कजिन्स आए हुए थे, हम हवेली में गए थे और वहाँ पे इफ पीपल नो इंडोफ्यूजन वाज द लाइव सिंगर देयर. एंड रैंडमली 2:30 अराउंड उसने अचानक से सब गाना स्टॉप किया एंड ही स्टार्टेड विद मेरा बोला है भंडारी करे नंदी की सवारी बोले नाथ रे. दैट्स इट. एंड ही स्टॉप्ड एंड पूरा क्राउड एकदम शांत हो गया.
एंड फिर उसने दूसरा गाना शुरू किया एंड मुझे लगा कि गुरुजी, क्योंकि मैं सत्संग में जब बैठी थी मैं सोचा अब इतने ब्लिसफुल सत्संग के बाद, इतनी डिवाइन सत्संग के बाद मैं क्लबिंग जा रही हूँ, मतलब टू एक्सट्रीम्स, बट वहाँ पे भी गुरुजी ने अपने प्रेजेंस महसूस करवा दिए कि यहाँ भी मैं हूँ। सो सेम थिंग मुझे था कि अब अरिजीत सिंह तो नहीं गाने वाला कि मेरा बोला है भंडारी, अब क्या। एंड लास्ट के सेगमेंट में इट वाज स्लो सॉन्ग्स का सेगमेंट एंड उसने गाए भी कुछ गाने, फिर पॉज किया एंड अचानक से ही स्टार्टेड विद लग जा गले, जय Oh, गुरु that's जी। his favorite जो song. गुरुजी का Favorite फेवरेट सॉन्ग है। एंड उस समय व्हेन ही स्टार्टेड मेरे मन में फिर से वही ग्रैटिट्यूड की फीलिंग थी जो थ्रू आउट थी, बट उस समय मेरे मन में इतना था कि आई एम सो ब्लेस्ड टू बी हियर टुडे एंड आउट ऑफ ऑल द पैरास इन दिस सॉन्ग उसने वही गाया, हमको मिली है खुशियाँ नसीब से। And I was like, wow, Guruji, you actually made me feel your presence here also, which meant a lot to me. सबका मुझे नहीं पता, but मुझे उस समय लगा कि शायद गुरुजी ने एक्चुअली मेरे ग्रैटिट्यूड को एक्सेप्ट किया है by showing me his presence. So गुरुजी is always been blessing. In fact मुझे लगता है जैसे गुरुजी कहते हैं कि मनो मांगो मत, जब से मैंने उनको मानना शुरू किया है एवर सिंस 30 अगस्त 2023 मुझे मांगने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ी। आई थिंक वो हम जो कहते हैं ना सरेंडर एंड फेथ कैन मूव माउंटेन्स, इट एक्चुअली कैन एंड फॉर मी इट हैज़ ऑलवेज। बीट माई हस्बैंड्स हेल्थ, एक पॉइंट पे तो एम्बुलेंस आ गई थी, उन्होंने कहा इमरजेंसी में जाना है ये वो, हम वहाँ पहुँच भी गए, निकला कुछ भी नहीं, क्योंकि मैंने तो मन में उसी समय मैंने कहा गुरुजी ये सब क्या हो रहा है, ये मतलब का नहीं है, आपके हाथ में है। एंड एक्चुअली जब टेस्ट वगैरह हुई डॉक्टर सेड ही इज टोटली फाइन। सो बीट माय हस्बैंड्स हेल्थ, बच्चे थैंकफुली इन लास्ट 2 months मेरे दोनों बच्चे कनेक्ट हुए गुरुजी से। मेरा छोटा बेटा स्कूल जाने के लिए बहुत नौटंकी करता था, नौटंकी इन द सेंस ही वुड इवन ही यूज्ड टू हैव पैनिक अटैक्स, एंजाइटी अटैक्स, बट थैंकफुली जब से गुरुजी का स्वरूप घर आया है और हमने सत्संग करना शुरू किया है, ही वेरी हैप्पीली गोज टू स्कूल, और स्कूल जाने के पहले रोज़ सुबह वो यहाँ गुरुजी को माथा टेक के फिर निकलता है। एंड बड़े बेटे के भी एग्ज़ाम्स के टाइम पे एक पॉइंट पे वो भी बहुत ज़्यादा उसको एंजाइटी होने लगी एंड आई टोल्ड हिम आई सेड लीव इट टू गुरुजी, ही नोज इट ऑल। And first time he said, Mama, I finished my full business paper, जो उसने इतने टाइम तक incomplete रह जाता था, उस दिन उसका वो पेपर भी complete हुआ। He said, I had last 6 seconds and I put my pen down and I was so happy. So I'm so thankful. गुरुजी का अनंतम शुक्राना, हर पल हमारे ऊपर अपना हाथ रखे। जय गुरु जी। जय गुरु जी।